किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश करो। अगर मिल जाए दरिया तो एक बड़े समंदर की तलाश करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल रॉयल अनु में। दोस्तों, हर रोज की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज भी एक लाइफ लर्निंग स्टोरी। सो चलिए बिना समय गवाए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो दोस्तों, चलो चले स्टोरी की शुरुआत करें। एक बार एक व्यक्ति एक स्कूल में नौकरी किया करता था। वह वहां पर घंटी बजाने का काम किया करता था। स्कूल बड़ा ही हाई फाई क्लास था। इंग्लिश मीडियम स्कूल था। सभी पढ़े लिखे थे वहां पर, जितना भी स्टाफ था। अब उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसका कहीं ट्रांसफर हो गया। अब उसकी जगह एक नया प्रिंसिपल आ गया। एक दिन उसने देखा वह कर्मचारी घंटी बजा रहा था। अब वह थोड़ी देर बाद उसके पास गया, उससे बातें करने लगा। बातों ही बातों में उसने पूछ लिया कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। उस कर्मचारी ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि साहब, मैं तो अनपढ़ हूं। प्रिंसिपल यह बात सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने सोचा कि इतने हाई फाई स्कूल में घंटी बजाने वाला कर्मचारी अनपढ़ है। अगर लोग ये सब चीजें जानेंगे तो क्या कहेंगे। उसने ऐसा सोचकर उस घंटी बजाने वाले कर्मचारी को स्कूल से निकाल दिया। अब स्कूल से निकाले जाने के बाद वह बेचारा करे तो क्या करे। कुछ काम नहीं, भूखे मरने की नौबत आ गई। किसी व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि तू उस रास्ते पर समोसे बेचना शुरू कर, क्योंकि वहां लोग तुझे जानते हैं, तेरी अच्छी कमाई होगी। उसने ऐसा सोचकर वहां पर समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसके ऊपर वाले की कृपा रही। उसने जी तोड़ मेहनत की उसकी दुकान चलने के लिए। पहले वह एक रेहड़ी पर समोसे लगाया करता था। अब धीरे धीरे उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया। फिर वह एक बड़ी दुकान में बैठने लगा और फिर धीरे धीरे वह उस बाजार की सबसे फेमस दुकान बन गई। अब उसका धंधा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह पूरा अपने शहर में फेमस हो गया। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आया करते थे। उसने अपने धंधे को और बढ़ाने की सोची। आगे चलकर वह शहर का जाना माना सेठ बन गया। उसके कई प्रतिष्ठान हो गए। उसकी ख्याति सुनकर एक दिन एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया। पत्रकार ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। उसने बातों ही बातों में यह पूछ लिया कि सेठ, आप कितना पढ़े लिखे हो। अब सेठ तो पहले से ही ईमानदार थे। उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि भाई, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं। पत्रकार यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, पढ़े लिखे नहीं है फिर भी इतना बड़ा व्यापार किए हैं, इतने सफल हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या करते। सेठ ने कहा कि भाई पत्रकार सुन, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज भी एक स्कूल में घंटी बजा रहा होता। सो दोस्तों, जीवन में भी एक पल ऐसा आता है जब इंसान अपने आप से थोड़ा नीचे जाता है। उसे लगता है कि मेरा ये डिमोशन हो चुका है, लेकिन जिंदगी उसे एक वहां पर मौका देती है और ऊपर उठने का। बस अवसर पहचानने की जरूरत होती है इंसान को। जो इस अवसर को पहचान लेगा वो ऊपर उठ जाएगा, और जो नहीं पहचानेगा वो वहीं पर रेंगता रहेगा। दोस्तों, यही जीवन का सार है। अपॉर्चुनिटी को पहचानना शुरू कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सो दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, हर कोई बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा।